प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल। आज प्राचीन भारतीय इतिहास में हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर वैदिक काल में धार्मिक स्थिति का स्वरूप क्या था। उत्तर वैदिक काल की जो सभ्यता है विद्यार्थी, उसकी जानकारी हमें 3 वेदों यानी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यक ग्रंथों और उपनिषदों से मिलती है। जैसा कि पूर्व में हम ऋग्वैदिक काल की धार्मिक स्थिति पढ़ चुके हैं, तो मूल आधार लगभग वही था जो ऋग्वैदिक काल में था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन में धीरे धीरे जो है परिवर्तन आता चला गया और बाद में वे परिवर्तन स्थायी हो गया। ऋग्वैदिक काल के देवताओं में भी कुछ परिवर्तन अब हो गया था। इस काल में धर्म की 2 धाराएं हमें दिखाई पड़ती है। एक का बल विद्यार्थियों कर्म पर था और दूसरी का बल था ज्ञान पर। यज्ञ संबंधी क्रियाओं का इस काल में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। दूसरी ओर उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा और मृत्यु जैसे गहरे विषयों के रहस्य जानने का प्रयत्न भी किया गया है। अथर्ववेद की जो प्रार्थना है वह प्राय आयु, संतान, धन और प्रभुता यानी अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए ही है। यजुर्वेद की लगभग सारी स्तुति और क्रिया इसी संसार के सुख के लिए हैं। लेकिन अब आर्यों की परलोक की ओर भी दृष्टि जाने लगी थी। उनका ये मानना था कि मरने के बाद जो पूर्वज हैं वो एक ही मार्ग से यमलोक में निवास करने के लिए गए हैं। अतः अथर्ववेद में कहा गया है कि स्वर्ग में हम अपने संबंधियों से मिलें और फिर उस लोक से ना गिरें, वहाँ अपने माँ बाप और लड़कों से मिलें। स्वर्ग में घी, शहद, दूध और सूरा की भरमार है और स्वर्ग से उल्टा क्या है? नर्क, जहाँ जादू टोना करने वाले जाते हैं, दूसरे पापी भी जाते हैं और पापी लोग वहाँ लहू में बैठे हुए बाल चबाते हैं, ऐसा कहा गया है। विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे कि जो देवताओं का समूह था तो उस देवमंडल में क्या परिवर्तन आया। विष्णु और शिव, रुद्र के महत्व में अब भारी वृद्धि हुई। उत्तर वैदिक काल में भी विद्यार्थियों बहुदेववाद ही प्रचलित था। देवताओं के उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया था कि एकात्मवाद हो गया, ऐसा नहीं था। बहुदेववाद अभी भी था। ऋग्वेद युग के देवताओं का गौरव क्रमशः समाप्त हो गया था। पूर्व वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों के सूचक देवताओं, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य आदि का जो स्थान महत्वपूर्ण था वह अब गौण हो गया था, यानी उनका महत्व अब कम हो गया और उसके स्थान पर शिव, विष्णु, ब्रह्मा, पार्वती, दुर्गा, भैरव, गणेश आदि देवताओं की प्रधानता बढ़ गई। ऋग्वेद में रुद्र नामक छोटे देवता का उल्लेख मिलता है। वही रुद्र अब शिव के रूप में प्रतिष्ठित हो गया था। इसी प्रकार विष्णु ऋग्वेद में सूर्य के एक स्वरूप मात्र छोटे देवता थे, अब वे एक प्रमुख देवता हो गए। विष्णु को स्थायी बसे हुए लोग अपना पालक यानी पोषक मानने लगे। पालक या रक्षक उनको वो मानने लगे थे। विष्णु के साथ अवतार की कल्पना का भी जन्म हो गया था। इस युग में दिव्य देवताओं में विष्णु सबसे अधिक प्रतिष्ठित और श्रेष्ठ माना जाने लगा और उसके चरणों की प्राप्ति संत और ऋषियों के जीवन का लक्ष्य हो गया। विष्णु को नारायण नाम से भी पुकारा जाने लगा। ऋग्वेद में प्रजापति का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वह ब्रह्मा के रूप में यज्ञों का स्वामी माना जाने लगा। उत्तर वैदिक समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में विभक्त हो गया था। इसलिए कुछ वर्गों के अपने भी देवता हो गए थे। पुषण, जो पशुओं की रक्षा करने वाला देवता माना जाता था, शूद्रों का देवता हो गया। यद्यपि ऋग्वेद युग में पशुपालन सारी आर्य जाति का मुख्य व्यवसाय था। इसके बाद हम बात करेंगे यज्ञवाद की, यानी धार्मिक क्रिया विधियाँ उस समय क्या थी। तो विद्यार्थियों, उत्तर वैदिक काल में भी आर्यों द्वारा अपने भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही देवताओं की आराधना की जाती थी, लेकिन आराधना की रीति में यानी उसकी तरीके में बहुत अंतर आ गया था। स्तुति पाठ अभी भी प्रचलित थे, यानी मंत्रों का उच्चारण पाठ अभी भी किया जाता था, किंतु अब वे देवताओं को खुश करने का, प्रसन्न करने का प्रमुख तरीका नहीं रह गए थे। अब यज्ञ करना अधिक महत्वपूर्ण हो गया था, यानी स्तुति पाठ के बजाय विद्यार्थियों यज्ञवाद को ज़्यादा बढ़ावा मिला, उसका महत्व बढ़ा। भूमि से लगाव और विकास की गति ने आर्यों की भौतिक इच्छाओं में वृद्धि की, जिनको पूरा करने के लिए उन्होंने देवताओं को विशेष रूप से प्रसन्न करना चाहा। इसीलिए वैदिक मंत्रों का महत्व भी बढ़ा। यज्ञ 2 प्रकार के होते थे। एक है सार्वजनिक यज्ञ, दूसरा है
घरेलू रूप में यज्ञ यानी घरेलू यज्ञ। सार्वजनिक यज्ञ राजा अपनी सारी प्रजा के साथ करता था। निजी यज्ञ अलग अलग व्यक्ति अपने अपने घरों में करते थे। घर का प्रत्येक व्यक्ति जो है अग्नि में आहुति देता था और ऐसा प्रत्येक कार्य यज्ञ का रूप धारण कर लेता था। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ ही सबसे महत्वशाली हो गया था। देवता भी यज्ञों के अधीनस्थ माने जाने लगे थे। ऐसी मान्यता हो गई थी कि यज्ञों के सही समय पर पूरा होने पर देवताओं को भी झुकना पड़ता है। वैदिक ऋचाओं को जादू टोने का आकर्षक मंत्र मान लिया गया था। उनका प्रयोग यज्ञों के अवसर पर होता था। यज्ञों में कर्म के साथ मंत्र भी पढ़े जाते थे। यज्ञकर्ताओं को इनका उच्चारण बड़ी सतर्कता से करना होता था। यज्ञ करने वाला व्यक्ति यजमान कहलाता था और यज्ञ का फल प्राय इस बात पर निर्भर करता था कि यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण कितनी शुद्धता से किया गया है। अब कई प्रकार के लंबे, जटिल और अधिक खर्चीले यज्ञ होने लगे थे। कुछ यज्ञ तो विद्यार्थी ऐसे थे जो कई सालों तक चलते थे। यज्ञ में बड़े पैमाने पर पशु बलि भी दी जाती थी, जिससे पशुधन का ह्रास होने लगा, उनमें कमी आने लगी। अतिथि गोहन अर्थात गोहंता कहलाते थे, क्योंकि उन्हें गोमांस खिलाया जाता था। इस युग में अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय आदि विशाल यज्ञों का विकास हुआ। पुत्र की प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों पुत्रेष्ट यज्ञ और अकाल के समय करिष्ठ नामक यज्ञ किया जाता था। इसके अलावा आम लोगों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ थे। और जैसा कि आपने कहा कि यज्ञों की सफलता इस बात पर निर्भर थी कि मंत्रों का उच्चारण कितनी शुद्धता से किया गया है, तो विद्यार्थियों इसके लिए अब एक पुरोहित वर्ग का भी उदय हो गया। यज्ञ में बोले जाने वाले मंत्रों और यज्ञों का सृजन, अंगीकरण और विस्तारण पुरोहितों के द्वारा किया गया। वह ब्राह्मण कहलाते थे। ब्राह्मण धार्मिक ज्ञान विज्ञान पर अपना एकाधिकार समझते थे। उन्होंने बहुत सारे अनुष्ठानों को प्रचलित किया। संभवतः इसका कारण अधिकाधिक धन प्राप्त करना था, क्योंकि कहा गया है कि राजसूय यज्ञ कराने वाले पुरोहित को दक्षिणा में 2,40,000 गायें मिलती थी। आप संख्या से अंदाजा लगा सकते हैं कि 24 के बाद 4 जीरो लगे हैं। हो सकता है इसमें अतिशयोक्ति हो, लेकिन फिर भी ये अनुमान है कि दक्षिणा गायों के रूप में थी और बहुत ज़्यादा मिलती थी। यज्ञों की दक्षिणा में गायों के अलावा सोना, चांदी, कपड़ा और घोड़े भी दिए जाते थे। कभी कभी पुरोहित दक्षिणा में राज्य का कुछ हिस्सा भी मांग लेते थे, लेकिन यज्ञ की दक्षिणा में भूमि का दिया जाना उत्तर वैदिक काल में प्रचलित नहीं था। परिणामतः यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली होते चले गए। उनका समाज में प्रभाव बढ़ता चला गया। अंगिरस, भारद्वाज, कण्व, वशिष्ठ तथा अन्य ऋषि उस जमाने के प्रधान पुरोहित थे। यज्ञ कराने के फलस्वरूप प्रोफेसर के दामोदरन कहते हैं कि उन्हें अपने हाथों में अधिकाधिक धन संपत्ति केंद्रित करने में मदद मिली और आम जनता के धार्मिक मनोभावों का लाभ उठाकर उन्होंने समाज में आधिपत्यपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया। शतपथ ब्राह्मण से हमें ज्ञात होता है कि निश्चय ही देवता 2 प्रकार के होते हैं। देवता तो देवता हैं ही, ब्राह्मण जिन्होंने पवित्र मंत्रों को कंठस्थ कर रखा है और जो इन्हें दूसरों को सिखाते हैं, वह भी मनुष्य के रूप में देवता है, ऐसा शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। वस्तुतः उस युग में एक आर्य का जीवन ब्राह्मण पुरोहितों के निरीक्षण में संपादित यज्ञों की एक श्रृंखला था। इससे ब्राह्मणों की प्रभुता यानी प्रभाव जो है समाज में दृढ़तापूर्वक स्थापित हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे लोक धर्म के विकास की। तो प्रचलित लौकिक विश्वासों एवं अंधविश्वासों पर आधारित लोक धर्म के बहुत से तत्व अथर्ववेद में दिखाई देते हैं। लोक धर्म यानी जो आम जनता में प्रचलित जो धर्म है, जिन परंपराओं को वह पालन करते हैं, जिनका इसमें वशीकरण, जादू टोना आदि का उल्लेख मिलता है। प्रोफेसर के दामोदरन के अनुसार विद्यार्थियों देवताओं को खुश करने के लिए किए जाने वाले कर्म कांडों के साथ साथ जादुई कर्मकांड भी उस समय जारी थे यानी चल रहे थे। मौसम के संबंध में जादुई भविष्यवाणी, वर्षा के लिए प्रार्थना, फसल अच्छी होने के लिए बलि चढ़ाई जाना, युद्धों में विजय के लिए जादुई अनुष्ठान, ये सब धर्म के अंग बन गए थे जो लोक धर्म में आते हैं। बहुत से विद्वानों का मानना है कि अथर्ववेद जादू की पुस्तिका है। जैसा कि कीथ कहता है कि वैदिक यज्ञ जादुई तत्वों से भरपूर थे और कुछ मामलों में ऐसा अनुभव न करना असंभव है
कि वैदिक संस्कार यज्ञ के रूप में केवल जादुई कर्मकांड है। तो ये तो हुआ लोक धर्म के विकास के बारे में चर्चा। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे और वह है नीति का विकास। विद्यार्थियों, नैतिक आचरण संबंधी कुछ सिद्धांतों का जो है संस्थागत स्थापना भी इस काल में हुई। इनमें पंच महायज्ञों एवं 3 ऋणों की कल्पना प्रमुख है। प्रत्येक ग्रस्त व्यक्ति के लिए इनका पालन करना आवश्यक माना गया है। यानी 5 प्रकार के यज्ञ और 3 प्रकार के ऋण जो है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है, इनका जो है देव ऋण है, इनका ऐसे मुक्ति होने के लिए व्यक्ति जो है प्रयास करता था। इसके बाद हम आगे बढ़ें कि दार्शनिक चिंतन की जो है धारा भी इस काल में बही और उपनिषदों में एकत्ववाद या एकत्ववाद हमें दिखाई देता है। अभी तक हम बहुदेववाद की बात कर रहे थे, लेकिन जो उपनिषद है वो भी उत्तर वैदिक काल के जो है ग्रंथों में आते हैं, तो उनमें हमें एकात्मवाद के दर्शन भी होने लगते हैं। वैदिक काल के अंतिम दौर में पुरोहितों के प्रभुत्व के विरुद्ध तथा यज्ञ और कर्म कांडों के खिलाफ प्रबल प्रतिक्रिया शुरू हुई। ये प्रतिक्रिया पंचालों व विदय राज्य में विशेष रूप से हुई, जहाँ 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ था। इन दार्शनिक ग्रंथों में कर्म कांड की निंदा की गई और यथार्थ विश्वास एवं ज्ञान को महत्व दिया गया। प्रोफेसर के दामोदरन के अनुसार उपनिषद सामान्य अर्थों में वेदों की ही एक श्रृंखला थे और उन्हें वेदांत कहा जाता है। विद्यार्थियों, आपसे कभी पूछा जाए कि वेदांत किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा उपनिषद। किंतु विषय वस्तु की दृष्टि से वे दर्शन के विकास में एक नई दिशा के परिचायक थे। यह वह काल था जब धार्मिक कर्म कांडों के साथ साथ परिकल्पनात्मक दार्शनिक चिंतन का प्रसार भारत में शुरू हुआ। विद्यार्थियों, उपनिषद काल वह समय था जब प्राचीन आर्यों की बहुदेववादी अवधारणा का स्थान एकेश्वरवाद का विचार ले रहा था। एक ही राजा के शासन के अंतर्गत क्षेत्रीय राज्य के उदय होने के साथ एकेश्वरवाद अथवा एक ईश्वर में विश्वास का भी प्रचलन हुआ। उपनिषद काल में आध्यात्मिक एकता की भावना और विविधता में एकता का विचार विभिन्न कबीलों के क्षेत्रीय राज्यों में संयुक्त होने की प्रक्रिया के प्रतीक है। विद्यार्थियों, आगे हम बात करेंगे कि उपनिषद का जो अर्थ है वह है उपनिषद शब्द की उत्पत्ति जो है उप यानी निकट, नी यानी नीचे और शद यानी बैठो से है। इस संसार के बारे में सत्य को जानने के लिए शिष्यों के दल अपने गुरु के निकट बैठते थे और जब उनसे जो चर्चा के बाद जो ग्रंथ संकलित हुए उनको नाम दिया गया उपनिषद। यानी उपनिषद शब्द का अर्थ है उस ज्ञान से है जो भ्रम को नष्ट करके यथार्थ ज्ञान की ओर ले जाता है। जीवन, मृत्यु, आत्मा, ब्रह्म, प्रकृति जैसे शाश्वत प्रश्नों पर वेदों से अधिक विस्तार से उपनिषदों में चर्चा की गई है। उपनिषदों के अनुसार मनुष्य का सच्चा लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष आवागमन से अर्थात जन्म मरण से छुटकारा पाना है। इनमें कर्म एवं पुनर्जन्म का भी विवेचन किया गया है। इसके अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वे अपने कर्मों को सुधारे। उपनिषदों में सृष्टि की रचना पर भी प्रकाश डाला गया है। उनके अनुसार सृष्टि जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु 5 तत्वों से बनी हुई है। इन 5 तत्वों का स्वामी महातत्व है। यही महातत्व मूल तत्व है, यही ब्रह्म है। मानवीय दर्शन के इतिहास में सर्वप्रथम बृहदारण्यक उपनिषद में ही ब्रह्म का पूर्ण और निश्चित वर्णन मिलता है। उपनिषदों में हमें हिंदू आध्यात्मिक विचारधारा की झांकी अपने परिष्कृत रूप में दिखाई देती है। डॉक्टर के.एम. पणिक्कर के अनुसार कर्म, माया, मुक्ति, पुनर्जन्म आदि सिद्धांत जिनको आज भी हिंदू जीवन को ढालने में पूरा हाथ है, उपनिषदों में विस्तृत रूप से समझाए गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कर्म कांड तथा ज्ञान पर बल देने वाली ये 2 धाराएं निरंतर और अबाध गति से आगे बढ़ती चली गई। इसके बाद हम बात करें तप और संन्यास की, तो उत्तर वैदिक काल की समाप्ति से पहले एक अन्य धार्मिक विचारधारा प्रस्फुटित हुई थी विद्यार्थियों, जिसमें जीवन से वैराग्य व तप का आदर्श था। यानी तप पे जो है उन्होंने बल दिया था। इसी के साथ जो है
हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल की जो धार्मिक स्थिति है उसकी प्रमुख विशेषताओं में हम देखें कि बहुदेववाद तो प्रचलित था ही, लेकिन यज्ञवाद जो है वह भी ज़्यादा जटिल रूप से उत्पन्न हुआ और यज्ञवाद की परिणाम स्वरूप ही पुरोहितवाद का भी उदय हुआ। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि दार्शनिक विचारधारा भी प्रभावित हुई, जो कि उपनिषदों के रूप में हमें दिखाई देती है। और साथ ही साथ तप और संन्यास पर भी इस काल के उत्तर के समय में बल दिया जाने लगा था। तो विद्यार्थियों, ये प्रमुख बातें हैं जो उत्तर वैदिक धर्म के बारे में हमें जानकारी देती हैं। देवताओं के समूह में भी अभी परिवर्तन आया है। इंद्र, वरुण, मरुत आदि जो देवता पहले थे, सोम, अग्नि, उनका महत्व अब कम हो गया। उसकी बजाय शिव, ब्रह्मा और विष्णु, इन 3 देवताओं के समूह का जो है प्रतिष्ठापन इस काल में हुआ, जो आज तक जारी है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमारा जो है पहला यूनिट पूरा होता है, और जिसमें हमने वैदिक काल में जो समाज की स्थिति क्या है, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, इन सभी स्थितियों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। आपके कोई सुझाव हैं तो आमंत्रित है। धन्यवाद।